ये लोग समझा रहे हैं, बीच रोड पे इन्होंने गाड़ दिया, अब ये बिल्कुल रास्ते के बीच में आ रहा है। अब अडामेंट और हो रहे हैं कि नहीं हटाएंगे। तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। दुकानें बंद इसलिए कर दी कि इन्होंने बीच में बिल्कुल खंभा गाड़ दिया है लाइट का, जिसके ऊपर कभी भी करंट आने का और का डर रहता है। सारे व्यापारी, यहाँ बाथरूम भी पास में बना हुआ है और यहाँ पे ये गुजर रहते हैं, गाय भी बहुत है, तो इस खंभे को बीच में लगा दिया है। मना करने के बाद भी ये लोग नहीं माने और कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया है और इनको बोल रहे हैं तो ये मान नहीं रहे हैं। अब जाके इन्हों को सब, जब बाजार बंद हो गया, जब जाके ये खंभा हटाने के लिए तैयार हुए हैं। विजय गोयल, अध्यक्ष डिग्गी बाजार। मामला ये है कि मैं मंदिर से आई थी तो हमारे व्यापारिक अध्यक्ष जो हैं विजय जी गोयल जी आए हैं और उनके साथ और भी आए, 2-4 व्यापारी घर आए। बोले मैडम ऐसे वहाँ पे खंभा लग रहा है। मैंने कहा काहे का लग रहा है? बोले लाइट का खंभा लग रहा है वहाँ पे। मैंने कहा किसने परमिशन दी? बोले आपका नाम ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो मैंने कहा बेटा पूजा करने गया हुआ है तो मैं आ रही हूँ। तो ये बोलते हैं हमने पार्षद जी से परमिशन ली है, उन्होंने उनकी यहाँ से ही हम आए हैं और उन्हें जमीन रोड खोद के खंभा लगा दिया है और किसी की सुन भी नहीं रहे व्यापारियों की। सब व्यापारी भाई आके मना कर रहे हैं कि तुम मत कर ऐसा, तो लेकिन मानने को तैयार नहीं है। फिर मैं आई हूँ तो बेटा आया तो बता रहे हैं और JN से उनसे बात कर रहे हैं तो वो भी नहीं मान रहे। बोले नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? बीच रास्ते के अंदर ये तो एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या, इससे क्या होगा? कोई भी आया गया है, जानवर है, स्कूटर है, कोई भी टक्कर मारेगा। लाइट का इतना बड़ा हादसा हो सकता है, तो ऐसे कैसे लगा देंगे बीच के? मेरा वार्ड नंबर 14 है, हेमलता बंसल। बिना परमिशन के, बिना पार्षद की, मतलब ऐसे भ्रांति फैलाई जा रहे हैं कि पार्षद ने बोला, पार्षद ने परमिशन दी, जबकि मेरी कोई बात ही नहीं हुई इनसे। देखिए, लगातार व्यापारियों के सुबह से फ़ोन आ रहे थे और जब टैली किया तो पाया गया कि यहाँ पे टाटा पावर के कुछ कर्मचारी आए हुए हैं और इन्होंने पार्षद साहब का नाम मिसयूज़ करके और यहाँ पे ऐसी भ्रांति फैलाई कि हमारे पास में पार्षद साहब की परमिशन है। और जब मौके पे मैं आया, पार्षद साहब आई और सारे व्यापारियों को हम लोग यहाँ पे लेकर पहुँचे, तो ना तो इनके पास में किसी प्रकार की कोई डिपार्टमेंट की परमिशन थी, ना यहाँ पे मौके पे कोई इनका JN या फिर कोई उच्च अधिकारी यहाँ पे मौके पे था। इन्होंने केवल अपनी मनमर्जी से स्थान चिन्हित किया और आके खोदाखादी करके, ना तो इनके पास में रोड कटिंग की परमिशन थी, ना निगम की किसी प्रकार की परमिशन थी। इन्होंने खुदाई चालू कर दी और ये खंभा गाड़ दिया। जब व्यापारियों में रोष व्याप्त हुआ, इनको समझाया गया कि आप जब तक लीगल परमिशन नहीं हो तब तक खोदाखादी मत करें और पोल नहीं लगाएं। ये मानने को तैयार नहीं था, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और ये झगड़ा करने के ऊपर उतारू हो गए। इसलिए समस्त व्यापारियों ने रोष में आके अपनी अपनी दुकानें यहाँ पर बंद कर दी। उसके बाद में जब इनके अधिकारियों को हमने फ़ोन किया तो सब टालमटोल करने लग गए और एक दूसरे के ऊपर रायता ढोलने लग गए और उसके बाद में इन्होंने पीठ पीछे से कह दिया कि बोले आप तो खंभा हटा के और वापस आ जाओ। उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को NBA द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ, 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, NGO व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।